धुरंधर 2 के रिलीज होते ही इंडियन सिनेमा की हवा पूरी तरह से बदल गई। ओवरऑल एक्चुअली क्या है, धुरंधर 3 आने वाली है एंड भाई एक्चुअली क्यों धुरंधर 2 इतनी परफेक्ट फिल्म मानी जा रही है और भाई इसके आते ही बहुत सारी मूवीज डिले हो गई और बहुत सारी मूवीज का आना ही कैंसिल हो गया। डायरेक्टर खुद सामने से आके कह रहे हैं कि भाई मैं धुरंधर 3 के बाद अपने ये फिल्म नहीं लाऊंगा क्योंकि भाई ये कोई देखने ही नहीं जाएगा। लिटरली ऐसा स्टेटमेंट राम गोपाल वर्मा जी ने खुद दिया है। बाकी ओवरऑल बात करते हैं धुरंधर 2 को लेकर के, तो धुरंधर 2 जब इंडिया में रिलीज हुई, मतलब अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले की बात है भाई, उसने अपने ओपनिंग शोज में, जो कि भाई एक्चुअली उसका प्रीमियर था 18 तारीख को, वहीं से 212 करोड़ के आसपास का ओवरऑल कलेक्शन गियर कर लिया था पहले वीकेंड के एडवांस बुकिंग को मिला करके। एंड भाई उसने अपने ओपनिंग डे पे 43 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रीमियर शोज थे। लेकिन उसके नेक्स्ट डे मूवी ने 102 करोड़ का, मतलब अपने रियल ओपनिंग डे 19 तारीख को 102 करोड़ का कलेक्शन कर दिया, जो कि अक्सर प्रभास की फिल्मों में देखा जाता है। लेकिन इसके बाद भाई इंडियन सिनेमा का रुख यहीं से बदलने लगा। ओवरऑल मूवी को बड़े बड़े स्टार्स एक्टर्स प्रमोट करने लगे बिना किसी पैसे के, चाहे बात करें एस एस राजामौली सर, चाहे बात करें महेश बाबू, या बात करें लेजेंडरी अल्लू अर्जुन की, साथ में ऋषभ शेट्टी भाई साहब ने, जिनके वजह से थोड़ा प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी रणवीर सिंह को। बाकी ओवरऑल उनकी खुद की हरकतें थी। लेकिन भाई एक्चुअली इंडियन सिनेमा यहीं से बदल रहा है। स्पाई मूवी हमें देखने को मिली जो कि इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है, और बहुत सारे लोग इसको प्रोपेगेंडा बोल रहे हैं और कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का दुनिया भर की चीजें देखने को मिल रही है। बाकी हाँ, इस बात से मैं भी एग्री हूं कि इन्होंने थोड़ा सा वो बीजेपी प्रमोशन ज्यादा कर दिया। बाकी ओवरऑल जो रियलिटी है उसको दिखाना कोई बुरी बात नहीं है। एंड 4 घंटे के मूवी में अगर 20 मिनट बीजेपी को प्रेज भी करे तो कोई उतनी बुरी बात है नहीं। बाकी नाम वो हम चेंज करते थोड़ा तो ज्यादा रिलेटेबल लगता है, जैसे बहुत सारे कैरेक्टर का उन्होंने किया हुआ था। अब मेजर इकबाल हमारे अर्जुन रामपाल, उन्होंने भाई परफॉर्मेंस से जो विलन का कैरेक्टर प्ले किया है टॉप नॉच, मतलब कास्टिंग की है भाई, और क्या कमाल की कास्टिंग है। हर एक कैरेक्टर जो है वो परफेक्ट बैठता है। अब आप अर्जुन रामपाल को विदा वियर्ड के देखोगे तो आपको ये कभी लगेगा ही नहीं कि भाई ये मेजर इकबाल का कैरेक्टर प्ले कर सकते हैं। और यहीं पे आते हैं धुरंधर 2 की कैरेक्टर बिल्डिंग। भाई एक्चुअली कास्टिंग इतनी छांट छांट के जैसे की है, जैसे आप सब्जी लेने जाते हो टमाटर आलू छांटते हो, वैसे कुछ छांट छांट के कास्टिंग की है कि मूवी का परफेक्शन वहीं से हमें देखने को मिलता है। इसलिए इंडिया की परफेक्ट मूवी मानी जा रही है। और इसके आने के बाद बहुत सारी फिल्में जो कि स्पाई से रिलेटेड हैं वो कैंसिल की जा रही हैं, क्योंकि भाई उनके पास वैसा स्टोरी नहीं है, वैसा वो एक जैसे कहते हैं कि रिलेटेबल वो बना नहीं पा रहे हैं वैसा, इसलिए ऐसा लिटरली ऐसा हो रहा है। एंड नाउ भाई अब इंडियन सिनेमा बदलने वाला है, पूरी तरह से बदलने वाला है, क्योंकि कंपटीशन तो बहुत होगा स्पाई मूवीज बनाने का, लेकिन फिर अब वो अपने कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से लेकर के बहुत सारी चीजें बदलने वाले। क्योंकि भाई देखो अक्सर हमारी इंडियन मूवीज में साइड कैरेक्टर को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी, ज्यादातर उनको कॉमेडी करने के लिए या फिर पिटने के लिए, लास्ट में मरने के लिए रखा जाता था, ताकि वो मरे तो हमको थोड़ा सा दुख हो एंड नाउ भाई थोड़ा मूवी से कनेक्ट हो जाए। लेकिन यहाँ पर आप जमील जमाली राकेश विधि साहब जी के कैरेक्टर को देखो, उन्होंने लास्ट में उसे क्या पे ऑफ दिया। आपको ऐसा फील होता है भाई रणवीर सिंह के कैरेक्टर ज्यादा ऑरा तो ये होल्ड करता है। बंदा 45 साल से लियारी में है, वहां की सियासत में पैर जमा रखा है, उसकी इतनी खूबसूरत बेटी है और उसकी बीवी भी रही होगी, एंड इसके साथ साथ भाई लास्ट में ड्रॉप करने में और अभी भी उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं है। रिजवान जो कि एक्चुअली भाई मतलब वो तो एक्टर थे भी नहीं, उन्होंने खुद बताया एंड भाई उन्होंने क्या अच्छी परफॉर्मेंस दी और अभी भी वो अलाइव हैं। साथ हमारे वन एंड ओनली आलम साहब जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस दिया है। क्या कैरेक्टर इंट्रोडक्शन था भाई, मतलब ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली जितना कनेक्शन हमारे आर माधवन सर, अजय सन्याल और रणवीर सिंह के बीच में नहीं था, जबकि उन्होंने उनको ट्रेन किया, इतना कुछ प्रोवाइड किया और उनको इस काबिल बनाया, उससे ज्यादा कनेक्शन हमें आलम भाई और हमारे वन एंड ओनली रणवीर सिंह कैरेक्टर हमजा अली मजारी के बीच में दिखाया गया कि भाई ये दोनों एक जैसे गुरु चेला जैसे एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे हैं। तो वो एक बॉन्ड जो उन्होंने आदित्य ने जो कैसे स्क्रीन प्ले जो लिखा है वो जो है इंडियन सिनेमा को बदलने की पूरी कोशिश कर रहा है। एंड नाउ भाई इससे फायदा यही है कि अब जो फिल्में आएंगी उसमें चेंजेस किए जा रहे हैं, जैसे अल्फा रिस्पा यूनिवर्स के, और मुझे लगता है अब वो अगर नहीं सीख पाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे और वो ऐसे ही छपरी पठान और दुनिया भर की चीजें बनाते रहेंगे। आपको पता है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। इनकी वॉर मूवी अच्छी थी। बाकी ओवरऑल इंडियन सिनेमा को बदलने में धुरंधर का इसी से सबसे बड़ा हाथ है। अब देखो गालियां तो थी पिक्चर में, वो मैं नहीं कहता कि कोई अच्छी चीज है क्योंकि फिर वो अडल हो जाता है, और बहुत सारी गालियां बहुत अच्छी चीजें नहीं है, लेकिन संजय दत्त ने जिस हिसाब से गालियां दी है पिक्चर में वो आपको वल्गर लगेगा नहीं। लिटरली मैं बता रहा हूँ थिएटर में लोग हंस रहे थे, माँ कसम मैं देख रहा हूँ कि गाली दे रहा है वो और ये हंस रहे हैं लोग। लिटरली वॉयलेंस पे सीटियां तालियां बजा रहे हैं। जब वो उजर ब्लाउज वाला सीन आपने देखा होगा, जब वो सरोवर काटता है तो वहां पे लोग तालियां सीटियां
सीटियां बजा रहे हैं, आप समझ सकते हो वॉयलेंस वाले सीन में, क्योंकि लोगों को मजा आ रहा था। इतने अच्छे स्क्रीन प्ले, इंटरेस्ट और साथ में जो बैकग्राउंड म्यूजिक का मिक्सचर किया है, शाश्वत सचदेवा भाई सच अ लेजेंडरी मैन, सच अ विजनरी मैन। ओल्ड म्यूजिक को उन्होंने उठाया, उसके बाद जो रिमिक्स किया रेबेल भाई, जो रैप गाया है पिक्चर के अंदर, लिटरली बता रहा हूँ मजा आ गया ना। वो जो फील आती है कि हाँ भाई ये तो पुराने जमाने गाना नया मिक्स करके जेनजी जनरेशन को, रील वाली जनरेशन को, जो कि 30 सेकंड से ज्यादा लंबी वीडियो को स्किप कर देना, लिटरली उनके साथ मैं भी आता हूँ। लेकिन उसके बाद भी 4 घंटे थिएटर में बैठ के किसी एक पिक्चर को आंख गड़ा के देख रखना भाई, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और जसकीरत सिंह रांगी का कैरेक्टर जो कि चाहता तो अपने घर जा सकता था, वो गया नहीं, क्योंकि भाई उसके ऊपर वो सब चीजों का बोझ था कि इतना सब कुछ हो चुका है, मेरी फैमिली मेरे बिना खुश, और एक आदमी को चाहिए क्योंकि उसका परिवार, उसकी फैमिली खुश रहे। और वो जसकीरत सिंह रांगी को देखने को मिला कि वो सामने खड़ा और उसकी माँ ने उसे एक पल नजर अंदाज ही कर दिया, क्योंकि उसको जानती नहीं थी। आपने देखा बच्चे ने बुलाया, वो देख रही थी गेट की तरफ, तो वो चीजें उसको ऐसे कि ठीक है यार अब जो हो गया सो हो गया, मैं दोबारा जाकर के सब कुछ रायता ऐसा फैलाऊंगा नहीं, मैं सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ, बलिदान से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, जो कि मैंने पिक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था। बाकी उम्मीद आपको वीडियो पसंद आए, सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट किसी अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर